स्वागत है आप सभी का जैन वास्तु रहस्य के इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और आज हम हमारे दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर साहब के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष बातचीत जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये बात है शिक्षा से संबंधित। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तु से संबंधित हम बात कर रहे हैं और शिक्षा से संबंधित बात कर रहे हैं, तो क्या वास्तु का असर पड़ता है शिक्षा पर? ये बड़ा सवाल है हमारे दर्शकों का। ऐसे में हम डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या जैसे कि वास्तु का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता है? मैम, शिक्षा के ऊपर पूरा असर पड़ता है। हमारा अवचेतन मन जो है, अवचेतन मन का कनेक्शन वहाँ के आसपास के एग्जिस्टिंग जो निर्मित वास्तु है उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है कि किस जोन में बैठकर के बच्चा पढ़ रहा है और उसका कलर संयोजन क्या है, उसका फेस किस तरफ है। इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से हमारे दिशाएं, 4 दिशाएं होती हैं, 4 विदिशाएं होती हैं और उन विदिशाओं की पुनः उप विदिशाएं होती हैं 8। इस तरह से 16 जोन बनते हैं। इन 16 जोनों में एक ऐसा जोन है जिसे कहते हैं एजुकेशन का जोन। वह है पश्चिमी नैऋत्य कोण, WSW। यह जोन एक ऐसा जोन है जिस बच्चे का नहीं लगता हो मन, जिसका नहीं रहता हो चित्त स्थिर, जिसे नहीं होता हो जल्दी याद, वो बैठ जाए उस जोन में WSW। और WSW में यदि बैठ करके वह कर लेता है यदि फेस उत्तर दिशा में, फिर तो पूछो मत, उसका मन डायरेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट में आ जाएगा। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा नॉर्थ में रहती है और सीधे मस्तिष्क कोशिकाओं के ऊपर प्रभाव डालती है। यानी कि उसे जो भी पढ़ता है उसे जल्दी याद होता है। सेकंड बात मैं यह बता दूं, कुछ बच्चे थोड़ी देर बैठने के बाद उन्हें उच्चाटन होने लगता है। जब मैंने ये केस स्टडी की कई जगह, अभी जैसे एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है, अभी हमारे पास बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि मेरे बच्चे का मन नहीं लगता, कैसे भी वो टिकता नहीं, बैठता है तो याद नहीं होता। जब मैंने बहुत सारे केस स्टडी की तो पाया कई बच्चे ऐसे गलत जगह पर आग्नेय कोण पर या पूर्वी आग्नेय कोण पर बैठ के अध्ययन कर रहे थे, पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में बैठ कर के, तो उनका मन स्थिर नहीं होता। उन्हें थोड़ी देर तो दबाव में, प्रेशर में बैठ जाते हैं, लेकिन बैठे तो जरूर रहते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है और वह मंथन करता रहते हैं बार बार कि क्या करूं क्या ना करूं, और थोड़ी देर में उठ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ऐसे जोन में, जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठा दिया जाए, और बच्चों को यदि यहाँ ज़रूरी नहीं कि उनके हर घर में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन ही बना हुआ हो, स्टडी रूम हो, यदि वहाँ पर नहीं है तो एक क्लियरिटी का जोन होता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी ईशान कोण, उसमें भी बच्चों का मन बहुत अच्छा लगता है और क्लियरिटी रहती, विज़न क्लियर रहता है। यदि यहाँ भी संभव ना हो तो उत्तर का जोन, यानी कि उत्तर दिशा में उत्तर की तरफ फेस करके यदि बच्चे बैठते हैं तो यह है अपॉर्चुनिटी का जोन, कुबेर का जोन और ऐसी सकारात्मक एनर्जी का जोन जहाँ अट्रैक्शन जबरदस्त होता है। वहाँ बैठने के बाद बच्चा चुंबक की तरह चिपक जाता है। जहाँ पर जब बच्चे को उच्चाटन हो रहा हो तो बस इसी जोन में बैठा दीजिए, वह बच्चा स्थिर हो जाएगा, उसका मन उच्चाटित नहीं होगा। अब बच्चों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अध्ययन को कहीं बैठ रहे हैं तो वह अध्ययन कक्ष ऐसा ना हो कि उसमें युद्ध, अपराध, अशांति, आक्रोश का चित्रण करती हुई पेंटिंग लगी हो, एक सरस्वती, माँ सरस्वती की फोटो लगी हो, अथवा हमारे गुरुओं की, प्रभु की फोटो लगी हो, और कोई नहीं होना चाहिए। इंटीरियर कुछ इस तरह से हो कि उसका कलर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि पश्चिमी नैऋत्य कोण पर वह बैठ के अध्ययन कर रहा है तो उसके कक्ष का रंग जो हो आइवरी हो अथवा वाइट रंग हो, और पश्चिम की तरफ जा रहा हो, उत्तर की तरफ जा रहा हो तो सफ़ेद रंग हो। लेकिन भूल करके भी इन दिशाओं में लाल रंग नहीं होना चाहिए।
काला रंग नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो बच्चे का मन नहीं लगेगा। आज क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चों का आकाश तत्व डिस्टर्ब हो रहा है। लोग बाग क्या कर रहे हैं, पीओपी करा करके ऊपर की सीलिंग पे कुछ डिफरेंट टाइप के कलर कर देते हैं, कुछ पेंट्स पिगमेंट्स कर देते हैं जो केमिकल पोत देते हैं, तो जो सनरेज हैं रिफ्लेक्ट होके उनके अवचेतन मन को डिस्टर्ब कर देती हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ देती हैं। और जैसे ही मानसिक संतुलन बिगड़ता है वैसे ही बच्चे का मन नहीं लगता। जैसे अभी मैंने दिल्ली में एक बच्चे की स्टडी की, हुआ बच्चा एकदम से एग्रेसिव हो गया तो मैंने देखा कि उस बच्चे की जो टेबल थी वह रेड कलर की थी और इंटीरियर भी रेड कलर का कर दिया गया था। तो वह बच्चा पिता को भी लड़ने झगड़ने मारने पीटने के लिए तैयार होने लगा। तब जैसे ही मैंने एक ही दिवस में उसका परिवर्तन हुआ कि उस बच्चे के लिए टेबल का रंग बदला, मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा डलवा दिया और पूरा जो भी चारों तरफ कलर था उसे कलर को मैंने कहा एक काम करिए, इस पे वाइट कागज चिपका दीजिएगा जी। और एक रोल आया उस पे चिपका दिया गया। और 3 दिवस बाद उस बच्चे के विचारों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। वह बच्चा अपने माता पिता का कहना मानने लगा, वह बच्चा पढ़ने के लिए होने लगा, वह बच्चा पहले जहां मना कर रहा था फॉर्म भरने के लिए, फॉरेन नहीं जाना चाह रहा था और कुछ और बहुत सारी विडंबनाएं हो चुकी थी, वह बच्चा स्थिर हो गया। इसलिए मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए स्थिरता की कर चाहिए, यानी कि पृथ्वी तत्व चाहिए या जल तत्व चाहिए। कभी उच्चाटन नहीं करवाना है जो लाल रंग के कलर का इंटीरियर कर दिया जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों के मन पर पूरा प्रभाव डालती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा कहा जाता है कि उनका दिमाग थोड़ा कम है या उन्हें याद नहीं होता। तो ऐसे में एकाग्रचित होने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, मन की एकाग्रता के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि माता पिता ने कहा जा बेटे खेल लिया अब हो गया जाके बैठ जा, और वो धक्का मारा और वह टेबल कुर्सी पे बैठ गया, ऐसा नहीं। पहले वह मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हो कि मुझे अब स्टडी करना है, मुझे फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स में मैग्नेटिक का चैप्टर मैग्नेट का चैप्टर पढ़ना है, वह मेंटली पहले प्रिपेयर्ड हो और स्नान इत्यादि करे, हाथ पैर धोए। कभी कभी क्या होते बच्चे निगेटिव एनर्जी ला करके और पढ़ने बैठ जाते हैं। जब पढ़ने इस तरह से बैठ जाते हैं तो उनका मन अस्थिर हो जाता है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को इस हाथ पैर धुलाने के बाद स्वच्छ एक स्टडी की भी एक ड्रेस होना चाहिए। हमेशा सफ़ेद कपड़े पहन करके, जिस तरह से नाइट ड्रेस होती है इस तरह से स्टडी ड्रेस होना चाहिए। जी। पहले बच्चों को सिर्फ सफ़ेद कपड़े क्यों पहनाए जाते थे? आप उठा करके जब 50 साल पहले जाएंगे तो सभी की शर्ट, सभी के जो कपड़े हुआ करते थे वाइट हुआ करते थे, नाभि से ऊपर के, मतलब शर्ट हमेशा वाइट, क्योंकि मन को एकाग्र स्थिर कूल ब्रेन को कूल रखना है। तो इस तरह से वो पहले कूल हो, फिर उसके बाद जब अपनी टेबल कुर्सी पे पहुंचे उस टेबल पे एक भीमसेनी कपूर एक कटोरे में अवश्य रख लें, यानी कि वहाँ पर कोई वायरस, निगेटिव वायरस आ ही नहीं पाएंगे। ये सबसे अच्छा टिप्स है उन बच्चों के लिए जो अभी अच्छी सफलता चाह रहे हैं। दूसरी बात, अब वह मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए, उनने बुक उठा ली। अब बुक उठाने के बाद इस कक्ष की भी समस्त नकारात्मक एनर्जी को पलायन करें ओमकार ध्वनि से। 3 बार ओमकार ध्वनि करें और अपना मन एकाग्र करें सांसों के ऊपर। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सिर्फ ये एक्सरसाइज मात्र 30 सेकंड करें। उसके बाद अपना ध्यान उन सांसों का अपनी बुक पर ले जाएं। मैं कहता हूं उनको कभी वह मन कहीं विचलित हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, ये सबसे पहले हमारा ये दिमाग है ना जो पिक्चर को याद रखता है, और यह ब्रेन के पास ब्रेन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो भी पिक्चर उतारता है वो 100 ईयर तक वो कभी डिलीट ही नहीं होती जब तक डिलीट नहीं करो। इसलिए उसे अपना स्टडी करने पे एक पिक्चर, एक आज्ञा चक्र में एक फ़ोटो उतार लेना चाहिए जो पेज पढ़ा, और उसको फ़ोटो उतारने के बाद ब्रेन में फ़ोटो उतारें और उस पृष्ठ को ऐसा लगे कि आंख बंद करने पे भी वो
चैप्टर दिख रहा है। और इसकी प्रैक्टिस करें, एक बार स्टडी करने के बाद आंख बंद करके पुनः देखें। हाँ, शो एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, फिर सो दिख रहा है इसमें, फिर उसको जहाँ अटक जाए पुनः देखें। इस तरह से मैं कहता हूँ जो चैप्टर बच्चे इस तरह से स्टडी कर लेंगे वो जीवन में कभी भी 25 वर्ष बाद भी उस पृष्ठ को, पेज को कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, तुरंत वह बुक खुल जाएगी, वह चैप्टर खुल जाएगा, वो पृष्ठ उनके सामने आ जाएगा, क्योंकि यह ब्रेन सिर्फ पिक्चरों को सबसे जल्दी कैप्चर करता और बाकी चीज़ों को नहीं। तो ये हुआ सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन जिन बच्चों को याद होता ही नहीं, मंद बुद्धि के, उनके बुद्धि का विकास करना है, तो आज मैं एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ जो अनेक बार दे चुका हूँ। ब्राह्मी, ब्रह्मदंडी और सफ़ेद बच, तीनों की बराबर मात्रा को मिला करके, कूट करके, पीस करके और एक गोली बना दीजिए गाय की घी